हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीके क्लास में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। जितने भी हेल्पिंग वर्ब होता है सबका आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। इसके पहले क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। एक बार एक सप्ताह पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो वर्ब टू बी बताया है, वर्ब टू हैव बताया है, जिसमें इज आर एम वाज वी आर हैव हैज हैड बताया है, ठीक। तो उसी का आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो आज हम बताएंगे आपको कि इज आर एम वाज वियर ये कहाँ से निकला है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, हैव हैज हैड का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। क्योंकि शुरू से हम लोग शुरुआत करते हैं यहीं से, इज आर एम से, वाज वियर से, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, ठीक। ये बी एक वर्ब होता है, ठीक। बी बी मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। और बी से ही निकला हुआ है, क्या निकला है? इज आर एम वाज वेयर, ठीक। उसी तरह एक हैव होता है। क्या होता है? हैव का मतलब होता है रखना, और हैव से निकला हुआ है हैव, हैज और हैव, ठीक। तो बी का जो रूप है होना, तो अगर होने का काम वर्तमान में रहता है तो हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और होने का काम अगर बीत जाता है तो वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह रखने का काम जारी है, वर्तमान है, तो हैव हैज का प्रयोग करते हैं। रखने का काम अगर बीत जाता है तो हैड का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर हम लोग देखते हैं किसी मुख्य क्रिया के अंत में अगर है, हो, हूं या था, थी, थे रहता है तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। था थी रहता है तो वाज वेयर का, इज आर एम रहता है तो है, हो, हूं रहता है तो इज आर एम का। उसी तरह है आपका हैव हैज, ठीक है। पास है, को है, या रखता है, रखती है इत्यादि, ठीक। उसी तरह इसमें आ जाता है पास था, पास था, को था, रखता था या रखती थी, रखते थे इत्यादि, ठीक। तो अगर होने का काम वर्तमान में है तो इज आर एम हो गया, होने का काम बीत गया तो वाज वेयर, अगर रखने का काम जारी है तो हैव हैज, और रखने का काम बीत गया तो हैड का प्रयोग, ठीक। अब कैसे होता है? जैसे मैं एक लड़का हूं, सिंपल एकदम बेसिक सी चीज है। मैं एक लड़का हूं, तो लास्ट में क्या है? हूं। इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, कोई मेन काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, आना जाना उठना बैठना ऐसा कोई काम नहीं है। एकदम मुख्य क्रिया के अंत में क्या है? हो, हूं है, सिंपल, ठीक। तो हो, हूं रहता है तो हम लोग इज आर एम लिखते हैं। इज आर एम कहां से आया है? बी से आया है। वाज वेयर भी कहां से आया है? बी से, है ना। इज आर एम प्रेजेंट टाइम को शो करता है, आवाज वेयर पास्ट टाइम का शो करता है, ठीक। तो मैं एक लड़का हूं, तो मैं का क्या लिखते हैं आप लोग? आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम, ठीक। तो आई एम, अब हुआ या ए हुआ, हो गया, ठीक। उसी तरह हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, ठीक। तो हम लोग का क्या होता है? वी, वी के साथ क्या लगता है? आर, अमीर का क्या हो गया? रिच, तो वी आर रिच। हम लोग इज आर में क्या देखते हैं? अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेले है, तो इज लगाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट प्लुरल है, एक से अधिक है, तो आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे, ठीक। और आई के साथ एम लगाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या है? हम लोग मतलब ढेर सारे लोग, बहुत सारे लोग। तो हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं, प्लुरल हो गए, तो यहाँ वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ आर लगा दिए, ठीक। उसी तरह है राम और मोहन गरीब है, ठीक है। अब यहां देखिए, राम और मोहन, कौन गरीब है? राम और मोहन। तो राम और मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक।
सब्जेक्ट कौन होता है? जो वाक्य में काम करता है, जो एक्शन करता है, जो क्रिया करता है ना। तो यहाँ लड़का होने का काम कौन कर रहा है? मैं। अमीर होने का काम कौन कर रहा है? हम लोग, है ना। गरीब होने का काम कौन कर रहा है? राम और मोहन। तो राम और मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। और कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो राम एंड मोहन क्या हो जाएगा? आर। और सिंपल सा है, ठीक। क्या बताया आप लोग को कि जिस क्रिया के अंत में, है ना, जिस वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में है, हो, हूं इत्यादि रहेगा तो हम लोग ईजरम लिखेंगे, ठीक। अगर अब इसका नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग नॉट जोड़ देते हैं। जैसे मैं एक लड़का नहीं हूं, अगर नहीं लिख दिए, है ना, तो ईजरम है। ईजरम क्या? हेल्पिंग वर्ब है, तो ईजरम के बाद नॉट लिख दिए। अगर वाज वेयर है तो वाज वेयर के बाद नॉट लिख दीजिए। अगर हैव हैज है तो हैव हैज के बाद नॉट लिख दिए। हैड है तो हैड के बाद नॉट लिख दिए। जितना भी हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देते हैं निगेटिव बनाने के लिए, है ना। तो मैं एक लड़का नहीं हूं, अगर नहीं हो गया तो यहाँ एम के बाद क्या लिख दीजिएगा? नॉट, ठीक। हम लोग अमीर नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो आर के बाद क्या हो जाएगा? नॉट। तो वी आर नॉट रिच। राम और मोहन गरीब नहीं है, तो यहाँ आर के बाद क्या हो जाएगा? नॉट, ठीक। तो ये हो गया अगर नहीं है तब। अगर इसी में क्या लग जाए, अगर इसी में क्या लग जाए, जैसे क्या मैं एक लड़का हूं, ठीक। तो क्या लग गया? तो क्या लग गया तो क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना, ये प्रश्न हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। आई क्या है भाई? सब्जेक्ट। एम क्या है? वर्ब। ए वाई क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जो वाक्य को पूरा करता है। अधूरे वाक्य को पूरा करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, है ना। हम लोग अमीर हैं, ठीक। यहाँ सब्जेक्ट है वी, वर्ब है आर। रीच क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि रीच सेंटेंस को पूरा कर रहा है। अगर आप वी आर लिख के छोड़ दीजिए, वी आर लिख के छोड़ दीजिए, तो सब ये सेंटेंस कंप्लीट है? कभी ऐसा देखें क्या कि वी आर लिख के छोड़ दिया गया हो? ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट वर्ब होता है तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फिर भी सेंटेंस अधूरा है। क्यों अधूरा है? वी आर के बाद कोई ना कोई एक वर्ड आएगा, तब ये सेंटेंस पूरा होगा। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग हैं, गरीब नहीं लिखिएगा। हम लोग गरीब है, अमीर है, कमजोर है, बदमाश है, चोर है, जो भी है, अगर ये नहीं लिखिएगा, हम लोग हैं, अगर अमीर नहीं बोलिएगा, तो ये सेंटेंस अधूरा रहेगा। हम लोग हैं तो क्या है? गरीब है, अमीर है, चोर है, बदमाश है, कुछ भी तो होगा। तो ये जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ रीच क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको सी से दर्शाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ अदर वर्ड लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब में इज आर वाज वेयर या हैव हैज हैड, जहां मुख्य क्रिया नहीं रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई सेंटेंस वर्ड आता है, तो वहां हम लोग कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। बार बार बच्चे गलती करते हैं, ठीक। तो हम बता रहे थे कि क्या मैं एक लड़का हूं, ठीक। तो क्या मैं एक लड़का हूं, ये क्या हो गया? प्रश्न हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या लग जाए, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। तो एम आ गया पहले, है ना। एम आई ए बॉय हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक। उसी तरह हम लोग अमीर हैं, अगर इसमें क्या लगा दीजिए, तो क्या हम लोग अमीर हैं? तो क्या हो जाएगा भाई? ये आर चला जाएगा पहले, ये आर चला जाएगा पहले, तो आर वी रिच, क्वेश्चन का चिन्ह दीजिए, हो गया। राम और मोहन गरीब है, अगर इसमें क्या लगा दिए, क्या राम और मोहन गरीब है,
तो ये आर को पहले लिख दीजिए, हो गया आर, है ना। आप फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, बन गया। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजरम। ये तो देखिए ईजरम। अब वाजवियर देखते हैं, ठीक है। वाजवियर पे कुछ सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वह एक अभिनेत्री थी, वह एक अभिनेत्री थी, वह एक अभिनेत्री थी, ठीक। तो कोई लड़की होगी, कोई फीमेल होगी, क्योंकि वह का इंग्लिश 3 होता है, ही भी होता है, सी भी होता है और इट भी होता है, ठीक है। तो ही सी इट, ये तीनों का इंग्लिश वह होता है, ठीक। अब जानेंगे कैसे कि ही लिखाएगा कि सी लिखाएगा कि इट लिखाएगा। अगर वह के लिए कोई फीमेल होगी, कोई लड़की होगी तो सी लिखेंगे। वह के लिए अगर कोई मेल होगा, कोई लड़का होगा तो ही लिखेंगे। वह के लिए अगर कोई निर्जीव होगा, कोई निर्जीव वस्तु होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, तो उसमें इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वह के लिए क्या है, अभिनेत्री। अभिनेत्री मतलब क्या, कोई लड़की अभिनेत्री होगी, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ सी, ठीक। तो सी सब्जेक्ट हो गया। अब यहां देख लीजिए, वाज वेयर में कहां वाज लगेगा, कहां वेयर लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगेगा, सिंपल सा फंडा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगेगा। अब सी, वह एक अभिनेत्री है, तो वह एक अभिनेत्री है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, वाज। ही वॉज एन एक्टर, एन एक्ट्रेस, है ना। ही वॉज एन एक्ट्रेस, हो गया कि वह एक अभिनेत्री थी, ठीक। अब यहां एन क्यों लग गया, क्योंकि ये क्या है, भवेल की तरह साउंड आ रहा है। आपको एक आर्टिकल्स का अलग वीडियो बनाया है जिसमें बताए थे कि अगर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भवेल की तरह आए तो एन लिखेंगे, कॉन्सोनेंट की तरह आए तो ए लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है, ये भवेल है, भवेल की तरह साउंड आ रहा है तो हमने एन लिख दिया, ठीक। उसी तरह दूसरा कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, अब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे लोग मजबूत थे, ठीक। तो वे लोग मतलब बहुत सारे लोग, वे लोग मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग, वे लोग का क्या होता है, दे। इसके पहले क्लास में सब बता दिए हैं, ही सी इट दे आई वी, है ना, सबका यूज बता दिए हैं, सबका हिंदी में लिख के सब अलग अलग बता दिए हैं, है ना। तो वे लोग मतलब दे, तो दे क्या हो गया, वे लोग क्या हो गया, प्लुरल हो गए। तो दे क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, तो प्लुरल के साथ क्या लगेगा, वेयर। तो दे वेयर स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब वही रहेगा कि वे लोग कमजोर नहीं थे, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अगर वही नहीं लग गया कि वे लोग कमजोर नहीं थे, है ना, अगर नहीं लग गया तो क्या हो गया, यहां नॉट लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो रहेगा सो रहेगा, निगेटिव है तो नॉट लगा देना, कहां, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर इंट्रोगेटिव है, उसमें क्या लगा के प्रश्न पूछा गया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से आगे कर देंगे, ठीक। अगर यहीं पे है कि क्या वे लोग, क्या वे लोग मजबूत थे, क्या लग गया भाई, तो क्या बोला है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए सब्जेक्ट से पहले, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दिए तो क्या हो गया, वेयर, वेयर दे स्ट्रॉन्ग, और क्वेश्चन का चिन्ह हो गया, ठीक। तो इस तरह आप था थी वाज वेयर का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह है कि राधा
मजबूत थी या कमजोर थी, कमजोर थी। तो क्या है भाई, था थी। तो आपको बताया है कि मुख्य क्रिया के अंत में अगर था थी थे रहे तो वाज वी आर लिखेंगे, अगर है वो हूं रहे तो इज आर एम लिखेंगे। पास था, को था, रखता था, रखती थी, है ना, तो यहाँ पे हैव हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है, थी, तो क्या हो जाएगा, राधा। अब राधा क्या है भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा और प्लूरल के साथ वेयर लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, है ना, कमजोर तो वीक। ठीक, और वही निगेटिव बनाना है, अगर राधा कमजोर नहीं थी तो नॉट लिख दीजिए, राधा कमजोर नहीं थी तो नॉट लिख दीजिए। क्या राधा कमजोर थी, क्या राधा कमजोर थी, तो इस वाज को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए। तो यहां हो गया वाज राधा, है ना, वीक, और फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, ये बन गया। तो ये हो गया इज आर एम वाज वियर। ठीक, तो वाज वियर में क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वेयर। उसी तरह इज आर एम में सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो वेयर, और आई के साथ एम लिखेंगे। अब आ जाते हैं हैव हैज में। अगर रखने का काम जारी है ना, तो हैव हैज का प्रयोग, और रखने का काम बीत गया है तो हैड का प्रयोग। जैसे इसके पहले क्लास में आपको बताए थे कि मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक, मेरे को एक कुत्ता है, मैं एक कुत्ता रखता हूं, है ना, या मुझे एक कुत्ता है। क्या है भाई, चारों सेंटेंस में क्या अंतर है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे को एक कुत्ता है, मैं एक कुत्ता रखता हूं, मुझे कुत्ता है। बहुत सारा स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे अगर लिखते हैं कि मेरे पास एक कुत्ता है या मेरे को एक कुत्ता है, तो डायरेक्ट लिखते हैं माई हैव ए कैट। ठीक है, तो वो गलत है, वो रॉन्ग है। ठीक, ये चारों सेंटेंस में एक ही काम है, एक ही बात है, कुत्ता रखना। ये चार तरह से बोला गया है, ये चार स्टाइल में बोला गया है, लेकिन सबका मतलब एक ही है, कुत्ता रखने का काम है ना। अब आपको क्या बताना है, पास है तो पास है, को है लिखा है, रखता है या रखती है, चाहे मुझे ये कुत्ता है। तो ये हिंदी में बोलने के लिए आप अलग अलग स्टाइल में बोल सकते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है, सबका मीनिंग एक ही है, और सब में एक ही काम है, कुत्ता रखना। ठीक, जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके पापा का क्या नाम है, तो हम अपने पापा का नाम बताते हैं। लोग कहते हैं कि आप किसके बेटे हैं, तो हम अपने पापा का नाम बताते हैं। आपके पापा का क्या नाम है, तो हम अपने पापा का नाम बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि अनेक स्टाइल में पूछे, अनेक स्टाइल में बात करें, लेकिन बात का मतलब तो एक ही है सब में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव अ डॉग, हो गया। ये चारों का एक ही इंग्लिश बनेगा। तो इस सब में क्या है, रखने का काम। अगर वही रहेगा, अगर वही रहेगा कि मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे को एक कुत्ता था, मैं कुत्ता रखता था, या मुझे एक कुत्ता था, तो रखने का काम बीत गया है, तो क्या हो जाएगा, अगर बीत गया है तो हैड का प्रयोग होगा, आई हैड ए डॉग, आई हैड ए डॉग। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हैव कहां लगेगा और हैज कहां लगेगा, फिर हैड कहां लगेगा। ठीक, हैव हैज में देखना है कि थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिखते हैं, हैज, और बाकी सभी के साथ हैव लिखते हैं। पहला क्लास आपको हम बताए थे पर्सन, एक बार पहला क्लास आप देख लीजिएगा, पर्सन समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, और थर्ड पर्सन क्या है। ठीक, तो एक बार और थोड़ा सा बता देते हैं। आई वी क्या है भाई, आई वी, आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और यू क्या है, सेकंड पर्सन, और बाकी का बाकी सारा
थर्ड पर्सन। दुनिया में दो ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। एक मात्र है सेकंड पर्सन यू, बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अरबों खरबों करोड़ों लाखों हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन मात्र दो ही होगा, आई और वी, और सेकंड पर्सन यू होगा। तो यहाँ रूल्स क्या है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, है ना, हैज लगाना है, बाकी सभी के साथ है। तो आई वी यू तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, हर हाल में इसमें हैव ही लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है। अगर आप इसके अलावा, इन तीन के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट रहे, अगर वो सिंगुलर है तो हैज, अब प्लूरल रहे तो है। तो आई क्या है, आई क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, है ना। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, कुछ भी रहे, अगर सब्जेक्ट बनता है तो आई लिखाता है, तो आई फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ है, आई हैव अ डॉग। ठीक, उसी तरह अगर आप इसमें लिखिएगा कि मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है, क्या लिखिएगा, मेरे पिता जी के पास एक कुत्ता है, या मेरे पिता जी एक कुत्ता रखते हैं, या मेरे पिता जी को एक कुत्ता है, किसी भी तरह का बना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है। हम तो एक विद्यार्थी से पूछे थे कि भैया बताओ तो मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है क्या, इंग्लिश क्या हुआ, तो बोल रहा है माई फादर इज ए डॉग। ये कभी होगा, माई फादर इज ए डॉग, यानी अपने पिता को ही कुत्ता बना रहा है। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इसमें काम क्या है, रखना है ना, पास है, पिताजी को कुत्ता नहीं बनाना है, पिताजी के पास कुत्ता रखना है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई फादर हैज ए डॉग, हो गया। मेरे पिताजी क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, आई वी यू नहीं है, आई वी रहेगा तो फर्स्ट पर्सन, यू रहेगा तो सेकंड पर्सन, है ना, आई वी यू तो नहीं है, ये तीन को नहीं है, तो दुनिया का सारा थर्ड पर्सन, और मेरे पिता एक है, सिंगल है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ क्या लग गया, हैज ए डॉग। ठीक, अगर इसी में रहेगा कि मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, नॉट। तो माई फादर हैज नॉट ए डॉग, मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता नहीं है। अगर यही रहेगा, क्या मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है, क्वेश्चन अगर हो गया, है ना, तो यहां फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन का चिन्ह दे दिए। ठीक, अब क्या लग गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो यही हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, उठा के आगे कर देंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया सबसे पहले, और ये हो गया माई फादर, है ना, हैज माई फादर ए डॉग, और क्वेश्चन का चिन्ह दे दिए। अगर नॉट है तो नॉट यहां लिख देंगे, नॉट को लेके साथ नहीं जाएंगे। ठीक, उसी तरह हैड के प्रयोग में आ जाइए, कोई सा भी एक सेंटेंस ले लीजिए, है ना, मेरी मम्मी के पास या मेरी माँ के पास या मेरे भाई के पास, कुछ भी ले लीजिए, मेरी माँ के पास एक बिल्ली थी, मेरी माँ के पास एक बिल्ली थी, या मेरी माँ एक बिल्ली रखती थी। यहाँ क्या भाई, रखने का काम बीत गया है, तो रखने का काम बीत जाएगा तो हैड का प्रयोग करेंगे, और हैड एक ही है, तो इसमें नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हैड का प्रयोग कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, ठीक, तो माई मदर, माई मदर हैड ए कैट, हो गया। अगर यही निगेटिव हो जाए कि मेरी माँ के पास एक बिल्ली नहीं थी,
मेरी माँ के पास एक बिल्ली नहीं थी, नहीं आ गया, तो हैड के बाद नॉट लिख दीजिए, हो गया। माई मदर हैड नॉट ए कैट, मेरे मम्मी के पास एक बिल्ली नहीं थी। अगर इसी में क्या लगा दिए, क्या मेरी मम्मी के पास एक बिल्ली थी, तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड माई मदर ए कैट, और इसमें क्वेश्चन का ठीक। इस तरह से आप चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, ओके, गुड बाय।